हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। क्या आपको भी ये पता भी चल पाएगा कि भैया छोटे दीवार ने बड़े दीवारों को क्यों मार दिया? उसके ऊपर तीन बातों के ऊपर निर्भर होता है ये सारी चीजें। पहले कि ऑडियंस को कितनी ज्यादा समझ में आई पिक्चर। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के पास पैसे आए कि नहीं आए, और प्रोड्यूसर साहब के जेब भरे कि नहीं भरे। अब देखो, पब्लिक का तो आंसर आपको पता है, ठीक है। तो साउथ में किस तरीके से ऑडियंस का जो प्यार है वो स्टार के साथ रहता है, हिंदी बेल्ट के अंदर ऑन थोड़ा सा मेरिट पे रहता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर साहब जो होते हैं, प्रोड्यूसर साहब जो होते हैं, वो यहाँ से सोचते नहीं, बिल्कुल वो यहाँ से सोचते हैं। तो यहाँ से सोचने वाली स्कीम क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। इसका जो बजट है वो अच्छा खासा सा मैसिव 300 करोड़ का, और स्पेसिफिकली बिकॉज इसके वीएफएक्स काफी ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से यूज करे गए हैं। अच्छे थे बुरे थे वो मैं आपकी कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर छोड़ता हूँ, दैट्स नॉट द मैटर टुडे। तो युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स ने मिलकर 300 करोड़ रुपए पहले तो एक पुल इन करे, एस्क्रो अकाउंट बनाए, वही चलो जी इसको बनाते हैं। और बनाने के बाद अब पहले हम ये एनालिसिस करके देखते हैं कि पूरा कलेक्शन कहां से कितना आ गया प्रोड्यूसर साहब को, फिर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आएंगे। तो पहले हम आते हैं प्रोड्यूसर लेवल पे। प्रोड्यूसर में एपी तेलंगाना का 110 करोड़ रुपए के आसपास का जो है कलेक्शन आ गया प्रोड्यूसर के लिए थ्रू थ्योरेटिकल राइट्स। तो सितारा एंटरटेनमेंट ने उसको खरीद लिया। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला को 50 करोड़ रुपीस में बेचा गया। तो कर्नाटका के अंदर केवीएन और एस एस कार्तिकी ने खरीद लिया। टीएन के अंदर जो है श्री लक्ष्मी मूवीज ने ले लिया। वेफेयर फिल्म्स ने मलयालम वर्जन केरला के लिए खरीद लिया। तो ये 50 करोड़ रुपीस हो गए। 110 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपीस, ठीक है जी। तो हो गए 160 करोड़ रुपए। हिंदी की अगर बात करें तो 60 करोड़ रुपए और आगे धर्मा से और ए से, तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई है। तो 240 करोड़ रुपीस के आसपास हो गया। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर पॉज लूं, तो 240 करोड़ रुपीस अगर आ जाता है तो इंडिया लेवल के अंदर अगर ये 400 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेती है ओवरऑल बेसिस पे भी, ब्रेकअप पे हम बाद में आएंगे, तो ये जो है प्रॉफिट जोन के अंदर चली जाती है और 240 करोड़ रुपीस के आसपास सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये मूवी और भी बिकी है, ओवरसीज में भी बिकी है, तो ओवरसीज में 27 करोड़ में बिकी। नेटफ्लिक्स ने 155 करोड़ रुपए दे दिए, 155 करोड़ रुपीस। सैटेलाइट स्टार माँ के पास उसने 35 करोड़ दे दिए। म्यूजिक मिनिमम 15 से 25 करोड़ में जाएगा, 15 मैंने मिनिमम रखा है, वो टी सीरीज ने दे दिया। तो टोटल हो जाता है 452 करोड़ रुपीस। तो जो कलेक्शन आ गया प्रोड्यूसर की जेब के अंदर वो हो गया 50% एक्स्ट्रा। 300 में बनी थी, 452 में आ गया, जबकि ये 500 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी हो जाएगी। ये जो नंबर्स हैं बहुत ही मैंने लोअर साइड के ऊपर रखे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब को तो जेब भर गया, तो 2 टिक मार्क लग गया, पब्लिक समझ में आ गई और प्रोड्यूसर साहब को पेट भर गया। अब आगे चलते हैं, क्या ओवरसीज वाले साहब का भी पेट भर गया? ओवरसीज के जो कलेक्शन है अगर वो 45 करोड़ क्रॉस कर लेते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने पैसे लगाए थे 27 करोड़ रुपए, वो रिकवर हो जाते हैं। तो वो भी मामला हो गया, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए ये समझते हैं कि ये डे 2 तक कलेक्शन आया कितना है। देखो, अगर मैं ट्रेड की मानूं तो 120 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, और मैंने आपको बोला था कि 240 करोड़ रुपीस के ऊपर ये प्रॉफिटेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो आधी रिकवरी 2 दिन के अंदर ही हो चुकी है। 203 करोड़ रुपीस जो है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। और अगर हम जो पोस्टर के ऊपर जाएं, जो प्रोड्यूसर साहब ने निकाला है, वो 243 करोड़ रुपीस में। ज्यादा फर्क नहीं है, 240 दो मिनट के लिए मान के हम चलते हैं कि 240 करोड़ रुपीस 2 दिन के अंदर हो चुका है। और ओवरसीज का जो कलेक्शन है वो 60 करोड़ रुपीस आ चुका है 2 दिन के अंदर। और ओवरसीज हमने बोला था कि 45 करोड़ प्लस के अंदर ये प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा, जो कि 60 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, जो ट्रेड की फिगर है। तो अगर हम 65 करोड़ जो प्रोड्यूसर की फिगर है वो मान के चले, तो जो ओवरसीज है वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स के अंदर आ चुका है। और अगर हम ये बात करें कि अगर आपको ओवरऑल बेसिस पे इस मूवी को हिट मानना है तो 240 करोड़ रुपए करने होंगे, जो कि 120 करोड़ पे तो ये आज ही बैठा हुआ है। अगर मान लेते हैं आज ये 40 करोड़ रुपए और करता है थर्ड दिन के अंदर, तो ये 160 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाता है। तो वो आप समझ लीजिए कि 80 करोड़ रुपए इसने और करने हैं और ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब दीवारा ओवरऑल मैथमेटिक्स के हिसाब से ये प्रॉफिट जोन के अंदर जाएगी। लेकिन अब हम थोड़ा सा जोन वाइज भी ब्रेकअप लेके चल लेते हैं। एपी तेलंगाना, जैसे मैंने आपको बताया, 110 करोड़ रुपीस का लगभग बिका था, और ये मैसिव कलेक्शन इस टाइम पे कर चुका है। 100 करोड़ रुपीस तो ये कलेक्ट भी कर चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि 110 में से अगर 10 रिकवर हो गए तो 10 ही तो लेने हैं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आधे पैसे जो होते हैं वो लगभग एग्जीबिटर्स भी लेके चला जाता है। तो 200 करोड़ रुपए के आसपास करने होंगे, तब जाके 110 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी जो डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होगा। तो इसको 200 करोड़ करने हैं, तो अभी 50% माइलस्टोन ही क्रॉस हुआ है। कर्नाटका, टीएन और केरला में जो अभी कलेक्शन है वो थोड़ी सी डाइसी है, क्योंकि यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जबकि 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। और यहाँ पर रिकवरी के लिए, इस पूरे जोन के रिकवरी के लिए अंदर करीबन करीबन 85 से 90 करोड़ रुपीस का बिजनेस करना होगा। तो ये थोड़ा सा
अभी फिलहाल के लिए डुबियस है। हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें तो 17 करोड़ रुपीज की कलेक्शन 2 दिन के अंदर हो गई है, और 60 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट है, तो 60 करोड़ रुपीज को रिकवर करने के लिए आपको करीबन करीबन 100 करोड़ रुपए मार्केट से वापस आना चाहिए। यानी कि 100 करोड़ रुपए की कलेक्शन होगी तो आप कहीं पर ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को और एग्जीबिटर यानी पीवीआर वगैरह और ये सब लोगों को आधा आधा या 55-45% जब मिलता है तो 60 जो है वो आपको रिकवर हो जाएगा। तो मोटे मोटे लेवल पे अगर आप एपी तेलंगाना की बात करते हैं तो वहाँ 200 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। कर्नाटका, टीएन, केरला को करीबन करीबन 90 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करना होगा। हिंदी बेल्ट के अंदर करीबन करीबन 100 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, तब ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर जाएगी। एपी तेलंगाना के अंदर मुझे लगता है ये इजीली हो जाएगा। हिंदी के अंदर थोड़ा सा डाइसी लग रहा है इस समय के अंदर, क्योंकि अभी कलेक्शन वो वाला रूप नहीं लिए, बट अगर आज जंप कर जाता तो हो भी सकता है। केरला, टीएन और कर्नाटका के अंदर अभी डाइसी है। ओवरसीज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल के ऊपर है। ये हमने बात करी थी कि 27 करोड़ इन्वेस्ट करे थे डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने, और सो फार जो है वो 60 करोड़ हो चुका है, तो 45 करोड़ ऑनवर्ड्स तो वैसे ही प्रॉफिटेबल था, तो ओवरसीज तो प्रॉफिटेबल हो गया। होपफुली इससे आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स समझ में आ गई होगी। जहाँ भी वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। अगर आपकी कोई और इसके अंदर मैथमेटिक्स है तो वो बता देना सभ्यता के दायरे के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जो फैंस होते हैं ना उनकी उत्तेजना जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्रॉफिटेबल तो रिलीज होने से पहले ही हो गई थी, सबने पहले ही पैसे दे दिए थे टिकटॉक के, और अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो ये दुनिया में सबसे बड़ी पिक्चर बनने वाली है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाली है। ऐसी बातें करनी है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो वो आप ना ही करो कमेंट तो अच्छा है। सेंसिबल बातें करनी है तो फिर करना है। बाय बाय।